Assalamu alaikum students. This is my lecture number 8, ninth class mathematics, unit number 3, exercise number 3.2. My first question is find the common logarithm of each of the following numbers. Students, मेरा फर्स्ट नंबर है 232.92, मतलब 232.92। कहते हैं आपने इसका क्या करना है, कॉमन लॉगरिथम मालूम करना है। अब आपको पीछे पता है कॉमन लॉग का, आपने पीछे कॉमन लॉग, ये मैं रफ में ज़रा नोट में आपको ये चीज़ बता देता हूँ। जब भी कॉमन लॉग कहेगा तो इसको LOG लिखेंगे। ये लॉग 10 वाला होता है, बेस 10 वाला। अब देखो बेस 10 हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि बेस 10 साथ लिखना ज़रूरी है, तो बेस 10 को नहीं लिखते, जस्ट LOG लॉग लिख देते हैं, तो ये आपके पास कॉमन लॉग है। अब आपने पीछे फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को लिखने का मेथड सीखा था, तो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है किसी नंबर को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 577 700। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या थी, आपने पीछे सीखा है कि इंतहाई दाएं जानिब इसका पॉइंट होता है, पॉइंट को 1 से बड़ा 10 से छोटा करना होता है, तो ये आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर +3। अगर पॉइंट को इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस आ जाएगा एक्सपोनेंट, अगर पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव एक्सपोनेंट आता होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में अपने प्रीवियस में जो 3.1 एक्सरसाइज की थी, उसमें आपने ये सीखा था कि जब भी किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो उसको a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर n की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट को हम 1 से इस पोजीशन पे लेके जाते हैं, वो 1 से बड़ा हो जाए और 10 से छोटा हो जाए। तो बेसिकली इसके बताने का मकसद ये था, यहाँ पे जब हम कॉमन लॉग फाइंड करेंगे वहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखना, जो साइंटिफिक नोटेशन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने लिखा है 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻3, तो जो इसका एक्सपोनेंट होगा ना, इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ CHAR = 3। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का ताल्लुक साइंटिफिक नोटेशन से है। साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 रेज़ पावर एक्सपोनेंट आता है वो एक्सपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको मैनुअली इसका लॉग निकालने का मेथड बताऊंगा, फिर बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी जो है वो मैं आपको इसका लॉग निकालने का तरीका समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये मेरे पास क्वेश्चन था, हमने क्या करना है, इसका लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके साथ क्या लिख दें, लॉग 232.92। स्टूडेंट्स, ये मैंने साथ लॉग, क्योंकि कॉमन लॉग निकालना है तो LOG 10 साथ बेस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिंपल 10 नहीं लिखते, ज़रूरी नहीं होता इसको लिखना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई। अब इसकी लॉग निकालनी है, इसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड मेंटीसा। तो फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए मैंने बोला है पॉइंट को देखना होता है 1 से बड़ा और 10 से छोटा, जैसे कि पीछे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में 10 रेज़ पावर में लिखते थे, यहाँ 10 रेज़ पावर में जो होगा वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। फॉर एग्जांपल इसको इधर लेके आऊँगा, क्योंकि अगर इधर लेके जाऊँगा तो ये 2329 यानी 2329 बन जाएगा, तो हमें पॉइंट को इधर ही लेके आना पड़ेगा। ये इधर लाएंगे तो 23, इधर लेके आएंगे तो 2 पॉइंट, तो यानी 1 से बड़ा 10 से छोटा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स 2, क्योंकि 2 पॉइंट्स इधर ट्रैवल किया, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 2 आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव स्टूडेंट्स हो सकता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स समटाइम नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें -2 आता है, तो मैं उसको इस तरह लिख दूँगा, बार से रिप्रेजेंट कर दूंगा। इससे पता चलता है कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, लेकिन मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये बात आपने कंफर्म याद रखनी है, मेंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो मेंटीसा पॉजिटिव होता है। मेंटीसा निकालने के लिए मुझे 4 डेसिमल चाहिए होते हैं। ठीक है, तो सफिशेंट है, 4 चाहिए होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं अब बुक का जो है ना लॉग का टेबल ज़रा निकाल लूँ, ताकि आपको समझा भी दूँ कि मैनुअली हम किस तरीके से लॉग को फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लॉग का टेबल खोल लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन था ये मेंटीसा के लिए 4 पॉइंट चाहिए होते हैं, मैंने लिख लिया जी 2 3 2 9 2। अब अशारिये का यहाँ पे रोल नहीं है, अशारिये का रोल सिर्फ हमारा करैक्टरिस्टिक तक था। अब देखो मैंने पूरी वैल्यू लिख ली, इसमें मुझे 4 डिजिट चाहिए 1 2 3 4। मैं 2 को जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। मतलब हमने मैथमेटिक्स में आपको पता है इस वाली साइड से स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाला डिजिट मैंने इधर से रिमूव कर दिया, मुझे 4 डिजिट चाहिए थे। अब देखो इसकी पेयरिंग कर रहा हूँ, एक 23 फिर एक 2 फिर एक 9, ये मैंने पेयरिंग की। 23 को अलहदा कर लिया, 2 को अलहदा और 9 को अलहदा। अब करना क्या है, ये मेरे पास लॉग का टेबल है। अब देखो लॉग के टेबल में कॉलम्स बने हुए हैं, ये देखिए कॉलम्स में 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 10 से ऑनवर्ड चल रहा है। तो पहले 2 डिजिट जो है वो इस कॉलम में देखने हैं, 2 डिजिट, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट आपने फर्स्ट कॉलम में देखने हैं। थर्ड वाला जो डिजिट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड डिजिट, और फोर्थ डिजिट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ डिजिट। ठीक हो क्या स्टूडेंट्स। थर्ड डिजिट जो है वो इस वाले कॉलम में देखेंगे, ठीक है, और फोर्थ वाला इस वाले कॉलम में देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको करने लगा हूँ वही वाला क्वेश्चन। अब मेरे पास था 23, अब 23 हमारे पास है। 23 सबसे पहले मैं इस बुक में देखता हूँ 23 कहाँ पे आ रहा है। तो ये मेरे पास जहाँ पे मैंने फिंगर रखी है देखो 20 21 22 23। 23 का तीसरा नंबर क्या था, 2। 23 का तीसरा नंबर 2 है और चौथा 9 है। तो 23 के 2 में ये देखो ये 2 नज़र आ रहा है, 2 के सीध में नीचे आ जाओ और 23 के सामने 2 के अंदर आता है 36 55। तो मतलब क्या आ गया 36 55। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 36 55। अब इसके 9 में देखना है तो मैंने कहा है फोर्थ डिजिट आपने इस वाले कॉलम में देखना है। तो 23 के बिल्कुल सामने 9 में जाके आप चेक करो तो क्या आ रहा है 17। सही हो गया। 23 के बिल्कुल सामने फोर्थ वाले डिजिट के कॉलम में यहाँ पे 17 है। तो 17 को इसमें क्या कर देना है प्लस। तो जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 7 कितने हो जाएंगे 12, 5 6 7 6 3। तो इसका जो मेंटीसा है उसको मैं मेंटीसा को m से रिप्रेजेंट करूंगा और क्या आ गया 36 72, यानी 36 72 इज़ अ मेंटीसा। अब ये आपके पास मेंटीसा आ गया। अब हमने इसका लॉग कैसे वैल्यूएट करना है। अब लॉग वैल्यूएट करने का आसान तरीका क्या हो जाएगा, करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वो क्या आया था 2, ये लिख दिया। मेंटीसा पॉइंट के बाद 36 72 इज़ अ लॉग ऑफ दिस नंबर, यानी कि ये आपके पास जो नंबर था इसका मैंने लॉग मालूम कर लिया। स्टूडेंट्स ये था तरीका बाय मैनुअली, ठीक है। अब मैंने आपको टेबल बुक का जो टेबल है वो सामने रखा, सामने रख के आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अब मैं इसी का लॉग जो है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, कि कैलकुलेटर के यूज़ के साथ हम किस तरीके से, क्योंकि पेपर्स में टाइम कम होता है, कैलकुलेटर स्टूडेंट्स को अलाउड है, तो हम कैलकुलेटर से इसका लॉग कैसे मालूम करेंगे। ये देखिए मैंने कैलकुलेटर को ऑन कर लिया है। कैलकुलेटर में लिखूँगा सबसे पहले लॉग, तो ये लॉग आ गया है। अब लॉग में लिखना है 232.92, ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखो आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा है 2.3672। तो ये बाय यूजिंग कैलकुलेटर जो है वो डायरेक्ट मेथड से जो है इसका आंसर आ गया है। आपने लॉग लिखा, जस्ट आगे जो वैल्यू है वो लिखनी है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपने जो है वो कैलकुलेटर की मदद से लॉग निकालने का तरीका सीखा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो स्टूडेंट्स आपने खुद ही करना है, ठीक है। मिलते जुलते क्वेश्चन है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, आपने उसको वैसे ही करना है। अब देखो नीचे क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको क्या कह रहा है, इफ़ log 31.09 इज़ इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट है log 3.109 और मैं लिख रहा हूँ थर्ड वाला एक। थर्ड क्वेश्चन है log 0.003109, ठीक है। ये स्टूडेंट्स मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, आपने इसमें सिंपल फाइंड क्या करना है, इनकी वैल्यू को। अगर log 31.09 बराबर है 1.4926, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ पता है, जब मैंने इसका लॉग मालूम करना है, ये देखो जिसके साथ लॉग लिखा है तो इसका लॉग मालूम करना है, तो इसके लिए 4 डिजिट चाहिए मेंटीसा के लिए। तो मेंटीसा के लिए 4 डिजिट चाहिए, तो आपको पता है यहाँ पे मेंटीसे के लिए 4 डिजिट ही हैं। तो देखो हर एक सवाल में देखो 3109 3109 3109 चारों के चारों या 3 से 4 क्वेश्चन हैं, उनमें सभी में 3109 ही है। तो इसका मतलब है मेंटीसा इसमें उसने गिवन दे दिया और चारों में मेंटीसा यही होगा, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। पॉइंट के बाद मैंने बोला था मेंटीसा होता है, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब देखो पहले क्वेश्चन को अगर मैं करूँगा तो करना क्या है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते जाना है और आंसर आता जाएगा। अब देखो मेंटीसा तो इसका गिवन है, यानी आप कह लो मेंटीसा इसका है 4926। ये हर एक सवाल के साथ कॉमन ही है, मैंने ये दरमियान में लिख दिया है। अब इसका लॉग, अब देखो पॉइंट ऐसी पोजीशन पे है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, क्योंकि ये 10 से छोटा है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0। कैरेक्टरिस्टिक्स पहले मेंटीसा बाद में 4926, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, log 0.003109, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आ गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनता है, पॉइंट देखो ये 0 है, 1 से छोटी वैल्यू, अगर यहाँ लेके आएंगे 1 से तब भी छोटी है, यहाँ लेके आएंगे 1 से तब भी छोटी है, 3 के बाद लेके आएंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, 10 से छोटी हो जाएगी। तो ये देखो इस तरफ कुछ गए तो पॉइंट किस में, -3। अब -3 आ गया, -3 पॉइंट मेंटीसा वही का वही, यानी मेंटीसा गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको दोबारा मेंटीसा निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को एडजस्ट करना है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 बन रहा था तो मैंने 3 लिख दिया। अब इसको फर्दर एक स्टेप में आपने ये करना है, 3 के ऊपर बार लगा देना, माइनस जब भी आ जाए तो बार लगाना है, इससे ये चीज़ शो होती है जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, मेंटीसा नेगेटिव नहीं होता। तो आपने मेंटीसा को नहीं समझ लेना कि ये मेंटीसा नेगेटिव है, तो आपने टेबल के यूज़ किए बगैर ये क्वेश्चंस जो हैं वो जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को एडजस्ट करके मालूम कर लिए। जैसे कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम, अब सॉरी फाइंड द नंबर मालूम करना है, हाउज कॉमन लॉगरिथम आर दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.5621, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास अगर आपके पास नंबर फाइंड करना है, उसका कॉमन लॉगरिथम लिया हुआ, देखो आपको पता है लिया हुआ है, कैसे लिया हुआ है, अशारिया से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है, अशारिया के बाद मेंटीसा है, तो इसका मतलब इसका कॉमन लॉगरिथम लिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने इसका नंबर मालूम करना है, तो इसका मतलब है एंटी जाएंगे लॉगरिथम के उलट, तो लॉगरिथम के उलट जाएंगे। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका 3 है, मेंटीसा क्या है 5621,
अब हमने इसी के उलट जाना है तो एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे। अब मैं मैनुअली भी करवाता हूँ, फिर एक बुक से भी करवाता हूँ, ठीक है। तो मैनुअली करवाने का तरीका, मैं लॉग का टेबल निकालता हूँ, लॉग नहीं एंटी लॉग का, क्योंकि हमने अब उसी क्वेश्चन के उलट हमने वो नंबर मालूम करना है। पहले नंबर देता था, लॉग मालूम करना था, अब वो लॉग दे रहा है, आपने वो नंबर मालूम करना है। तो समझ आ गई स्टूडेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। तो एंटी लॉग का टेबल निकाला। एंटी लॉग के टेबल में आपने किया क्या, सबसे पहले 56 है, 56 के 2 में देखना है, फिर 1 में देखना है। वही मैंने बता दिया, पहले 2 डिजिट फर्स्ट में, थर्ड डिजिट आपने यहाँ, और 4 डिजिट आपने इसमें देखना है। तो देखो 56 नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो 56 नेक्स्ट पेज पे है, ये हमारे पास 55 और ये आ गया 56 के आपने देखना है जी 2 में, 56 के 2 में, फिर 1 में। 56 के 2 में देखा ये 3648, तो 56 के 2 में देखा 3648, मैंने ये साइड पे लिख लिया 3648। अब देखो 3648 56 के 2 में देखा, अब उसके 1 में देखना है। 56 के नेक्स्ट 4th में 1 में आ रहा है इसका 1, तो +1 ऐड कर देंगे, +1 ऐड करेंगे 3649 आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर आपने लिख दिया 3649। अब देखो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है, करैक्टरिस्टिक्स 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 1 2 3, तो यहाँ पे जो है वो बल्कि यहाँ हो तो 0 होता है, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 3649 इज़ अ नंबर, इज़ द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया, क्योंकि करैक्टरिस्टिक 0 कब होता है, जब यहाँ होगा। तो 3 डिजिट आपने इधर चले जाना है, 1 2 3, तो ये आपके पास आ गया। अब मैं बाय कैलकुलेटर करवाता हूँ। कैलकुलेटर में आपने कैसे करना है, ये मैंने कैलकुलेटर ऑन किया है, एंटी लॉग लेना है। तो शिफ्ट दबाएंगे, लॉग प्रेस करेंगे तो इस तरह का 10 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। शिफ्ट दबाएंगे तो इस तरह का log 10 लिखा हुआ आएगा। तो हम इसकी जगह लिखेंगे 3.5621, तो ये आ गया 3649 अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारे जो है वो आंसर सेम है, ठीक है। तो बाय कैलकुलेटर से आपने शिफ्ट और लॉग फिर वही वैल्यू लिख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं स्टूडेंट्स।